प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा जो आज आपकी हुई है उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और अपने साथियों को शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र का हल। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था सहजीवी संबंध क्या है। तो सहजीवी संबंध लाइकेन के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। शैवाल और कवक के बीच इसमें सहजीवी संबंध होता है। तो ये लाइकेन लिखा हुआ है, यहाँ पर लाइकेन होना चाहिए था। फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। एक वयस्क व्यक्ति के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो प्यारे बच्चों 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। इसके बाद में आगे है मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है। सामान्य तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पानी निम्न प्रकार द्वारा उबलता है। तो पानी कौन सी विधि से उबलता है, संवहन विधि से उबलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल होता है। तो प्यारे बच्चों दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अनेक कारखानों के कचरों में कौन सा पदार्थ मिश्रित होता है। तो अम्ल। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें यहाँ पर बर्फ का पिघलना रासायनिक है, भौतिक है, रबड़ का खींचना भौतिक है, लकड़ी का काटना भौतिक है, भोजन का पाचन यहाँ पर क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है। तो प्यारे बच्चों कैसा होता है, नीला होता है। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल या हरित लवक कहते हैं। अमाशय की आकृति जे प्रकार की होती है। तो आपकी ये बुक में दिया गया है। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अभी ऊपर इसका आ गया था 37 डिग्री सेल्सियस वाले में। क्षारक छूने में साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है। लोहे को जंग लगना भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर ये भौतिक नहीं है, रासायनिक है। तो ये असत्य हो गया, यहाँ पर असत्य टिक करेंगे। आगे है परजीवी एवं मृत जीव में क्या अंतर है। तो परजीवी वे जीव जो अपना भोजन व आवास के लिए दूसरे जीवों पर आश्रय पाते हैं। उदाहरण अमरबेल, फीताकृमि। मृतजीवी वे जीव अपना भोजन मृत व गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। उदाहरण मशरूम, कुकुरमुत्ता। दीर्घद्रोम क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेक उंगली के आकार के समान उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें दीर्घद्रोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घद्रोम क्षुधांतर में पाए जाते हैं। कार्य भोजन और शोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के 4 उपाय आपको लिखने हैं। पेंट करके, ग्रीस करके, यस्त लेपन द्वारा नमी वाले स्थान से दूर रख के। इसके बाद में उष्मा चालक व उष्मारोधी किसे कहते हैं। प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखें। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। उष्मा चालक वे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा प्रवाहित हो जाती है उष्मा चालक कहते हैं। उदाहरणतः लोहा, एल्युमिनियम। उष्मारोधी वे पदार्थ जिनसे उष्मा प्रवाहित नहीं होती उष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं वे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा का चालन होता है उष्मा चालक, और जिनसे उष्मा का चालन नहीं होता विद्युत रोधी। उदासीनीकरण के प्रक्रम को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो किसी अम्ल व क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में लवण व जल के साथ उष्मा निर्मुक्त होती है। उदाहरणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण सोडियम क्लोराइड बनता है और पानी बनता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं। तो कांच के बीकर में लगभग आधा कप पानी लीजिए। पानी में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण हिलाते हुए मिलाइए। तब तक मिलाते रहें जब तक कॉपर सल्फेट घुलना बंद न हो जाए। विलयन को छान लीजिए। इसे ठंडा होने के बाद जब ठंडा हो रहा है तो विलयन को हिलाएं नहीं। कुछ देर बाद आपको पेंदे में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नजर आएंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करो और समीकरण लिखो। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधे की पत्ती में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड व जमीन से जल प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट भोजन का संश्लेषण करते हैं जिसमें ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंतः मंड में परिवर्तित हो जाता है। समीकरण यहाँ पर मैंने नीचे लिखी हुई है। यहाँ पर 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु पानी के सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनता है और 6 अणु जो ऑक्सीजन है वो निकलती है। इसके बाद में मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन करो। तो प्यारे बच्चों आपकी बुक में जो चित्र दिया गया है श्वसन तंत्र का वो आपको बनाना है। हम अपने नथुनों नासा द्वार से वायु अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं जो नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों में चली जाती है।
फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्वों में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहते हैं वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अंतः श्वसन में पसलियां ऊपर की ओर, डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। उच्च श्वसन के समय पसलियां अंदर की ओर व डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। वायु फेफड़ों से बाहर नासा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। श्वसन में ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है व कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इसका चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा बनाना है। ये चित्र जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये बनाना है आपको, ठीक है। नासा गुहा, मुख गुहा, गर्शनी, श्वास नली, फेफड़ा, फंसलियाँ, डायफ्राम, ये चित्र आपको बना करके इसका वर्णन करना था। आज की क्लास पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।